ये बड़ी गलतफहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर ले। सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह के, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों न इसे मान ले और इसे प्राप्त करो। पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर नहीं। वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान, ये है। वो रशिया को देखिए, यहाँ भी आए हुए हैं, जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहाँ टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतज़ाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सजोगे हैं। ये कैसे हो गए? क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था, इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की है। अब पैसा मिल गया, अब क्या करें इसको, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब, हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाएं कभी, बेकार की जगह। तो बड़े रईस आदमी थे, मुझे कहने लगे कि माँ मेरे घर आओ। बहुत जिद की तो मैंने कहा चलो। वहाँ गए तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाए। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसी मैंने कहा मुझे इससे बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा सादा हो, मैं देहाती इंसान हूँ, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने लगे ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? फिर मैंने कहा मैं ज़मीन पर सो जाती भाई, मेरे मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के इन लोग अपने पैसे लगाते हैं, बेवकूफ़, इतने महा बेवकूफ़ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफ़ी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफ़ी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने। ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहाँ 4-5 हजार लोग जाके पहुँचे, और उसकी जो, इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया, अपने से 20 साल छोटे से, तो बड़ा भारी काम, कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुँच गए, 3-4 हजार लोग। और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहाँ घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे। कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफ़ी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिलेंगे। इतनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस कुछ पूछे नहीं। जिससे पूछो कि उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल रही। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को नहीं। हिंदुस्तानी लोगों की बात कर रही हूँ, गए जो इतने ऐसे अकल है किस तरह से किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ
कितने महान लोग, एक से एक किसका नाम ले और क्या करें। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था, और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे, और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक़्त के सभी लोग ऐसे थे, और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कर दिया। इसका संबंध हर एक चीज से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे है, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे है, सब चीज़ों से इसकी संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफ़ें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा हो, और अगर उसको एकमेव सत्य पता चल जाए तो झगड़ा किसका, बात का, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किसके। जब सभी लोग एक ही चीज देख रहे हैं, अब हम आपके सामने बैठे सब देख रहे हैं, अब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, माँ है ही नहीं है। अब जब सभी एक ही आंख से एक ही चीज को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करे। लेकिन अगर आप की आंखों से आप एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, फिर लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं। बातें करेंगे शांति की। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है, इतने गरम मिजाज, और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब झपट्टा मार के पकड़ लें। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला। जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड लेगा। लेकिन जो बहुत ज़रूरी बात समझने की वो है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग नहीं कर, वो उससे निकल नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े हो। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर परदेसी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते, इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे कि जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे। रईस लोग हैं, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें थे। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल गई। तो उस पर उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिंदा इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर है। और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है। और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफ़ें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाएगा, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए। और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए, इसलिए आपको सामूहिक आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहाँ मैं कैसे जाऊँ, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। फिर जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं ना बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रतापूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें जाइए, लेकिन वहाँ भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त होगा। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है,
उसमें क्या, बैठ जाइए बैठ जाइए। आपकी ही शक्ति है, वो आपके अंदर जागृत हो गई। इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा, कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है। उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया। आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें, और आपके लिए घटित होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने अगर प्राप्त नहीं किया आज रात को, तो वो सेंटर पे जाएं। और मैं कहती हूँ ऐसा कोई नहीं जो बच सकता, सब लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। समा आ गया है। इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी है, इस वक्त बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम है। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हज़ारों में ये कार्य होगा। और ये अनादिकाल से होता आया है, कोई मैं ही करती ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले एक गुरु एक ही शिष्यों को देते थे, आज सहयोग में हज़ारों लोग एक साथ सामूहिक से पार हो जाते। पर उनमें से कितने लोग जमते हैं वो देखना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने बताया कि कुछ बीज हैं, उसमें अंकुर निकल आए लेकिन वो रेत में पड़ गए, और कुछ बीज हैं वो पहाड़ी पर सूख कर ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ बीज हैं अच्छे ज़मीन पर पड़ गए और उसके वृक्ष तैयार हुए। यहाँ तो आपकी बहुत बड़ी फॉरेस्ट्री वगैरह है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, सब कुछ है। तो मैं आपसे ये विनती करूँगी कि आप भी सहयोग के एक बड़े भारी वृक्ष बन जाएं और अनेक लोगों का कल्याण करें। अनेक लोगों की इच्छा है, साधना है, सही रास्ते पर लगाकर उनमें असलियत जो है, वास्तविकता जो है, वो भर दें।